Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to channel Learn with Sir Nisar Aman test preparation. Today we are here to discuss about the Intelligent Bureau jobs which were announced in the last week. जिसमें 600 जॉब्स अनाउंस हुई थी जो फेडरल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और जिसमें इंटेलिजेंट जो फेडरल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ सेकंड नेम ऑफ इंटेलिजेंट ब्यूरो आईबी जिसको हम कहते हैं। इसके 600 जॉब्स अनाउंस हुई हैं। ये ज़रा मुख्तलिफ बहुत कम अखबार में न्यूज़पेपर्स में ये जॉब्स अनाउंस हुई हैं और इसमें थोड़ा सा एक टेक्निकल इशू ये है कि जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ क्योंकि किसी भी टेस्टिंग सर्विस के थ्रू वो ना कि वो जॉब्स अनाउंस नहीं की उन्होंने न्यूज़पेपर में दिया है। फिर उनका अप्लाई करने का तरीका काफ़ी मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। तो ये वीडियो आपके लिए अवेयरनेस के लिए वीडियो है, आपके लिए कि आप कैसे अप्लाई करेंगे, क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। जो इंस्ट्रक्शंस इंटेलिजेंट ब्यूरो की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से जो उस एड में हुई हैं वो आपको बतानी है। तमाम चीज़ें मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपके साथ हैं देंगे इंशाल्लाह। अगर आपने हमारे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हर आने वाली हमारी क्वालिटी वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। देखिए, अगर हमें तो पता चल गया 600 जॉब्स हैं। अब ये है कि हमने अब जॉब्स के बारे में डिटेल में आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि कौन कौन सी जॉब्स अनाउंस हुई हैं। ये 9 कैटेगरी की जॉब्स अनाउंस हुई हैं। पहला बार अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे, पहले टेक है। एक टेक नाम है पोस्ट का जिस BPS 14 की उसके 23 जॉब पोजीशन हैं, जॉब्स हैं। दूसरे नंबर पे हमारा DEO डेटा इंट्री ऑपरेटर है, BPS 14 का है, उसकी 31 पोजीशन 31 जॉब्स नौकरियां हैं। तीसरे नंबर पे स्टेनो टाइपिस्ट है, उसका BPS 14 की जॉब है, उसकी 42 जॉब्स हैं। उसके अलावा GD है जनरल ड्यूटी, उसमें BPS 11 उसकी है, BPS 11 की उसकी 94 जॉब्स हैं। पाँचवें नंबर पे आपका OM है, उसकी BPS 11 की जॉब है, उसकी 27 पोजीशंस हैं। और उसके अलावा 6 नंबर पे आपका टेक है, BS 11 की उसके 36 पोजीशंस हैं। 7 पे आपका व्हीकल मैकेनिक है, BPS 11 की है, ये भी उसकी 2 पोजीशंस हैं। उसके अलावा आपका 8 नंबर पे GD जनरल ड्यूटी BPS ये 7 की पोस्ट है और उसके 276 नौकरियाँ उसकी हैं आई हुई हैं। और उसके अलावा 9 पे आपका OM है, वो BPS 7 की है, उसकी 69 जॉब्स अनाउंस हुई हैं। तो ये पूरी डिटेल है तो कौन कौन सी जॉब्स हैं, कौन कौन सी, अब हम आपको कि कितनी ना उसकी एजुकेशन रिक्वायरमेंट है। पहले तो हमने आपको बताया कि कैटेगरीज वाइज 1 to 9 कैटेगरीज हैं। अभी मैं सामने अगर आप स्क्रीन में देखेंगे कि एजुकेशन रिक्वायर्ड क्या है, कि सबसे पहले सर एस्पायर ने हमें मैसेज किया सर उसकी नौकरियां कौन सी हैं और उसकी तालीम कितनी होनी चाहिए। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने टेक के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिक में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल में, किसी भी फील्ड में, यानी इलेक्ट्रिक जो रिलेटेड हो उसमें आपके बैचलर्स यानी 14 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए। तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन एज के बारे में बाद में बताता हूँ आपको मैं, फिर फिज़िकल जो टेस्ट होगा, मेडिकल होगा, उसके लिए मैं बाद में बताता हूँ। सिर्फ आप पहले आपको ये पता होना चाहिए मेरी ये तालीम है। तालीम अगर आपकी वो रिक्वायर्ड होगी तो आप अप्लाई करेंगे ना। तो दूसरे नंबर पे अब DEO डेटा एंट्री ऑपरेटर BPS 14, उसके पास अगर आपके पास बैचलर कंप्यूटर में है, BCS कंप्यूटर साइंस में है, BCom है, यानी कंप्यूटर आपकी है और आपके पास टाइपिंग स्पीड है 40 वर्ड्स पर मिनट हो तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका तीसरे नंबर पे स्टेनो है। स्टेनो BPS 14 की पोस्ट है। इसमें अगर आपके पास इंटरमीडिएट यानी इंटर होना चाहिए, उसके बाद आपके पास शॉर्ट हैंड भी होना चाहिए, आपके पास कंप्यूटर लिटरेट भी होना चाहिए, तब आप स्टेनो के लिए अप्लाई करते हैं। शॉर्ट हैंड 40 मिनट्स पर मिनट के ये होना चाहिए। 4 नंबर पे GD BPS 11 की, अगर GD BPS 11 की आपके पास इंटर होना चाहिए, सिर्फ इंटर होना चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। OM BS 11 के लिए आपके पास इंटर होना चाहिए, उसके अलावा 30 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग आनी चाहिए आपको। 6 नंबर पे आपका टेक जो है 11 का, उसके लिए आपकी FSC प्री इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड है आपको, या कोई इक्विवेलेंस कोई डिग्री हो, मतलब एक जैसा हो। 7वें नंबर पे व्हीकल मैकेनिक के लिए 11वें स्केल की जो पोस्ट है उसके लिए आपको मैट्रिक सिर्फ चाहिए और उसके अलावा आपको व्हीकल एक्सपीरियंस चाहिए, व्हीकल यानी मैकेनिक का एक्सपीरियंस हो आपके पास। 8वें नंबर पे GD जो BPS 7 के लिए, उसके लिए सिर्फ आपको मैट्रिक चाहिए, ये सिर्फ मैट्रिक चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। जिसको 276 जॉब्स हैं। 9 OM जो BPS 7 के लिए, उसके लिए भी आपको मैट्रिक और 30 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग चाहिए, ठीक है।
देखिए, आपको पता चल गया कि जॉब्स 600 हैं, आपको ये भी पता चला है कौन-कौन सी जॉब्स हैं, आपको ये भी पता चला है कितनी जॉब्स हैं, आपको ये भी पता चला ये कला के क्या-क्या रिक्वायरमेंट है, कितनी एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है, आपको सब पता चल गया। अभी आपको ये भी पता होना चाहिए कि एज कितनी है। आपकी एज कम से कम 18 और मैक्सिमम 30 साल हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर सर एज मेरे पास है, कुछ लोगों ने कहा सर एज रिलैक्सेशन का क्या सिस्टम है। एज रिलैक्सेशन अगर आपके पास मतलब आपकी कितनी मतलब रियायत देता है, मतलब एज में, मतलब उम्र में कितनी रियायत है, मतलब अगर आपके पास गवर्नमेंट सर्वेंट के 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं सर्विस, गवर्नमेंट सर्वेंट में आपको 10 साल की रियायत है। अगर आप आर्मी पर्सनल है तो 15 साल, अगर आप शेड्यूल कास्ट हैं, अगर आपके पास मतलब शेड्यूल कास्ट है, अगर आपके पास शेड्यूल कास्ट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, शेड्यूल कास्ट में बलूचिस्तान है आपका, आपका सिंध रूरल भी आता है, उसमें आपका एक्स फाटा वो भी आता है। अगर आप इन इलाकों से बिलोंग रखते हैं तो आपके 3 साल की रियायत है। अगर मतलब आपको 30 + 3 आपको रियायत है। ठीक है जी, ये रिलैक्सेशन है। अगर आपके सवाल थे तो मैंने बता ये चीज़ें अगर तालीम भी हो, एजुकेशन भी आपको पता चल गया, एज भी पता चल गया। अभी एक फ़िज़िकल मेजरमेंट क्या है, क्योंकि जीडी की जितनी पोस्ट हैं, जीडी बीपीएस, दो जीडी की दो हैं, एक जीडी है 11 का और दूसरा जीडी है 7 का। जीडी 11 की आपके लिए इंटर होना चाहिए और जीडी 7 के लिए आपको मैट्रिक होना चाहिए। तो उसके लिए फ़िज़िकल और मेडिकल स्टैंडर्ड ये ज़रूरी है, क्योंकि बाकी पोस्टों के लिए ये फ़िज़िकल और मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन इन दोनों के लिए है। अगर आपने जीडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं 11 या 7 के लिए, आपके पास हाइट आपकी 5 फुट 7 इंच होना चाहिए आपकी। चेस्ट आपकी 32-33 33.5 होनी चाहिए आपकी। फॉर जीबी और सिंध, ये अगर अगर आप गिलगित बल्तिस्तान या सिंध से आपका डोमिसाइल बिलोंग करते हैं तो आपकी फिर हाइट आपको चाहिए 5 फुट 6 इंच और आपके चेस्ट चाहिए 31 इंच 31 और 32.5 इंच चाहिए, अगर आप सिंध और जीबी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अगर आप रनिंग सबके लिए कि 1.6 किलोमीटर आपने 8 मिनट में तय करना है, ये मर्दों के लिए है। ये फिर हमारा ये वो तो मर्दों का था, ये अब वुमेन के लिए। वुमेन के लिए अगर वुमेन ने अगर कोई औरत मतलब औरतों के लिए ये है कि अगर आपने जीडी बीपीएस 11 और बीपीएस 7 में अप्लाई करते हैं तो आपको मैंने पहले बता दिया, मर्दों के लिए एजुकेशन तो आपके लिए सेम होना चाहिए, लेकिन आपके फ़िज़िकल और मेडिकल में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर फीमेल के लिए हाइट, उसकी मतलब हाइट 5.2 होनी चाहिए, 5 फुट 2 इंच अगर किसी फीमेल की हाइट हो, और बाकी वो अप्लाई कर सकती हैं। और फीमेल के लिए भी रनिंग है कि वो 1.6 किलोमीटर यानी तकरीबन 1 माइल बनता है, वो 10 मिनट में आपने तय करना है। मर्दों के लिए वो 8 मिनट में करना है, फीमेल के लिए कितने में, 10 मिनट के लिए वो करना है, ये ज़रूर। ये तमाम चीज़ें हो गई, आपको एडवर्टाइजमेंट में मिल गई, आपको पता चल गया जॉब्स कौन सी हैं, आपको ये पता एजुकेशन कितनी चाहिए, आपको ये भी पता चला कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और आपको ये भी पता चला जीडी 7 और 11 के लिए आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए। आपको ये भी पता चल गया कि रनिंग क्या होगी, मेडिकल क्या होगा, फिज़िकल, तमाम चीज़ें अगर ये आपके पास हैं तो अभी आप आ जाएँ अप्लाई के लिए। ये सब पता चल गया। अभी आप अप्लाई के लिए हाउ टू अप्लाई, आपने अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपने किसी भी वेबसाइट पे नहीं जाना है, किसी भी और पोर्टल पे आपने नहीं जाना। आपने ये सामने स्क्रीन पे देखे HTTP आपने लिया LEAONE1.gov.pk पे जाना है। आप गूगल पे जाएंगे, ये चीज़ें इनपुट करेंगे। आप जब गूगल पे जाएंगे और ना ये जो वेबसाइट मैंने बताया आपको LEANO1.gov.pk जब करेंगे तो ये सामने जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है ये चीज़ सामने आ जाएगी। इसके बाद एक ऊपर टॉप राइट पे जाएंगे ना, जो 3 निशान ये आइकन बना हुआ है लास्ट टॉप पे ना, वो राइट साइड पे, तो उसको क्लिक करेंगे। जब उसको क्लिक करेंगे तो ये सामने ये चीज़ आपके सामने आ जाएगी जो स्क्रीन पे आ रहा है, जिसमें ऊपर लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन, वीडियो ट्यूटोरियल और उसके अलावा कॉन्टैक्ट टर्म्स। आपने इसके ऊपर जॉब पे क्लिक करना है। ठीक है, लॉगिन होगा। जॉब पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक में नया पेज खुल के आएगा, उसमें आपके तमाम जॉब्स की डिटेल होंगी। जॉब्स पे क्लिक किया, उसके बाद आपके पास ये चीज़ आ जाएगी जिसमें जॉब्स लिखा होगा ब्लू कलर में, और इसके अलावा अप्लाई फॉर जॉब आपका ना येलो कलर में आ रहा है। तो जब आप येलो कलर में जब अप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आएगी लॉगिन। आपने जाना है क्रिएट अकाउंट पे सामने। उसके बाद जब उसको क्रिएट अकाउंट को क्लिक करेंगे, ये सामने नीचे फॉर्म आ जाएगा, उसमें अपने नेम लिखना है, CNIC नंबर लिखना है, ईमेल आएगा आपका, और उसके आपका मोबाइल नंबर है आपका, उसके अलावा ईमेल, जो पासवर्ड आपने देना है वो देना है। उसके बाद आपने लिखना है आई एम नॉट रोबोट, वो करना है। उसके बाद ये नीचे देखें ना एक सबमिट का वर्ड आ रहा है, तो वो आप सबमिट करेंगे तो आपके पास ना एक OTP के आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा कि जो मोबाइल ये जैसे ना OTP वेरिफिकेशन आएगा। OTP वेरिफिकेशन है 1 टाइम पासवर्ड होता है, जो आपने अगर जो मोबाइल नंबर दिया होगा उस पर आपका मैसेज आ जाएगा।
उस मैसेज में आपने ना वो डायल पुटअप करना है, डायल करना है आपने ना, जो भी पासवर्ड आपके मोबाइल पे आता है वो इस पर आप डायल कर देंगे तो वो हो जाएगा। अगर आपके पास मैसेज नहीं आता तो आप इसको रीसेंड कर सकते हैं। जब अब ये चीज़ आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आप प्रॉपर लॉगिन हो जाएंगे। उस जब आपने OTP वन टाइम पासवर्ड आपने जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो सबमिट हो जाएंगे तो आपका आ जाएगा तो यू आर सक्सेसफुली लॉगिन, सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। तो आप फिर उसके बाद अगेन आएंगे, ये लॉगिन पे जो सामने आ रहा है लॉगिन पे डालेंगे, जो आपने ये दिया हुआ है आपने जो ईमेल एड्रेस वो ऊपर डालेंगे या CNSE नंबर यूज़र जो भी डालेंगे, CNSE नंबर डालेंगे और नीचे आपने जो पासवर्ड देना है वो पासवर्ड याद रखना, ये डाल देंगे, आप डायरेक्टली चले जाएंगे उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इस पे आ जाएंगे और आप अप्लाई कर लेंगे सामने जो भी जॉब आप क्लिक। तो ये थी हमारी डिटेल जो मैंने आपको बताई थी, किस तरह आपने अप्लाई करना है, कैसे करना है, ये तमाम चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बताई है। उसके बाद जब आप लॉगिन हो जाएंगे, अब अप्लाई जब ना उसके बाद फॉर्म आएगा, फॉर्म फिल करेंगे, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स होंगी वो फिल कर लेंगे। उसके बाद किसी भी डॉक्यूमेंट भेजने की ज़रूरत नहीं है। एक तो हाँ, आपने कोशिश करके आपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद जब अप्लाई कर लेंगे उसके बाद 15 दिसंबर के बाद आप विज़िट, यही वेबसाइट जो सामने आपकी स्क्रीन पे आ रहा है live1gov.com, वो विज़िट करते रहेंगे और आपका जो एडमिशन स्लिप वो इसी वेबसाइट पे आएगा, तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इसी वेबसाइट पे आ जाएगा। तो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है। ये सामने ये पूरा प्रोसेस है। ऑनलाइन अप्लाई करेंगे आप, मेडिकल टेस्ट होगा GT के लिए, 11/7 के लिए होगा, फिजिकल टेस्ट GT के लिए होगा, साइकोमेट्रिक टेस्ट सबके लिए होगा, टेक्निकल टेस्ट सिर्फ टेक्निकल पोस्ट के लिए होगा। इंटरव्यू तमाम लोग जब क्वालिफाई करेंगे, रिटन क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद तमाम लोगों का इंटरव्यू भी होगा। ये कंडीशंस आप ज़रूर याद रखें कि डोंट शेयर एनी डॉक्यूमेंट्स ऑफ FGO, जो भी IB की तरफ से या FGO की तरफ से आपके पास कोई लेटर आ जाए उसको कभी भी सोशल मीडिया पे आप शेयर नहीं करना। अगर आप करेंगे तो जो आपकी अपॉइंटमेंट है वो कैंसिल कर सकते हैं वो लोग। इसके अलावा जो वेबसाइट है live1.gov.pk के अलावा कोई और वेबसाइट नहीं है। बहुत सारे फेक वेबसाइट्स पे मौजूद हैं, उस पर कहीं पे भी किसी पे भी आपने अपना कोई भी जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन नहीं देना, सिर्फ यही है। और उसके अलावा ये आपके पास है फॉरेन सर्विस। अगर आपने किसी भी बाहर के किसी मुल्क में किसी ने शादी की है या जो भी है, अगर आपने बाहर के मुल्क में किसी से फॉरेनर से शादी की है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा एसेंशियल सर्विस एक्ट आपके ऊपर लागू है। 5 साल का आपको बॉन्ड जमा कराना पड़ेगा कि आपने उसी डिपार्टमेंट में सर्व करना है, नहीं तो आपकी जो भी ट्रेनिंग अखराजात हुए वो आपकी जुर्माने के साथ वापस लिए जाएंगे। और इसके अलावा ऑल कम्युनिकेशन थ्रू आपके इसी पोर्टल पे होंगे। आप मुल्क के किसी भी मुल्क में किसी भी शहर में आप सर्व करने के पाबंद होंगे। और यहाँ पर आपने अगर अप्लाई करेंगे उसके बाद आपने उसके एप्लीकेशन की प्रिंट निकाल लेनी है, लेकिन उसको हार्ड कापी को अभी भेजने की ज़रूरत नहीं है, वो आप अपने पास सेव रखनी है। वो आपके पास होगी और जब भी ज़रूरत होगी इन टाइम ऑफ इंटरव्यू आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। तो ये थी हमारी पूरी डिटेल। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपने इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको ये लगा कि हमारी वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव है और आपने इससे काफ़ी कुछ सीखा है, तो काइंडली हमारे चैनल को लाइक्स कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि हर नीडी वन को ये हमारी वीडियो पहुंच सके। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। अस्सलाम वालेकुम।